मई की रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास गंजपारा में एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें मंत्री यादव नाम के व्यक्ति के बाद में अस्पताल ले जाने पे मृत्यु हो गई थी। उसमें उसके तात्कालिक बयान के आधार पे जो संदेही थे अक्षत दुबे, चंदू दुबे, इन लोगों की जांच पड़ताल इनके बारे में शुरू किया गया। तो वहाँ से पता चला कि और घटनास्थल के आसपास पूछताछ हुई तो 4 लोगों का शुरुआत में नाम निकल कर आया जिन्होंने घटना कारित की थी। अक्षत दुबे, चंदू दुबे, शुभम पंडित और वंश राजपूत। इन चारों की सरगर्मी से तलाश शुरू की परसों रात से ही, और कल शाम तक हमने उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था कल शाम रात में, जिसमें से अक्षत दुबे को इस मई की रात में करीब 8 साढ़े 8 बजे के आसपास गंजपारा में एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें मंत्री यादव नाम के व्यक्ति के बाद में अस्पताल ले जाने पे मृत्यु हो गई थी। उसमें उसके तात्कालिक बयान के आधार पे जो संदेही थे अक्षत दुबे, चंदू दुबे, इन लोगों की जांच पड़ताल इनके बारे में शुरू किया गया। तो वहाँ से पता चला कि और घटनास्थल के आसपास पूछताछ हुई तो 4 लोगों का शुरुआत में नाम निकल कर आया जिन्होंने घटना कारित की थी। अक्षत दुबे, चंदू दुबे, शुभम पंडित और वंश राजपूत। इन चारों की सरगर्मी से तलाश शुरू की परसों रात से ही, और कल शाम तक हमने उसमें से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया था कल शाम रात में, जिसमें से अक्षत दुबे को हमने सेक्टर 9 से अरेस्ट किया, वंश राजपूत को तालपुरी से, और जो शुभम शर्मा है वो उसको बागनदी बॉर्डर से हमने अरेस्ट किया है, और आज उसको रिमांड पे लेकर हम उसको पेश कर रहे हैं। साथ ही उनसे अरेस्टिंग के बाद जो घटना के बारे में जानकारी मिली तो उसमें ये पता चला है कि जो अक्षत दुबे और चंदू दुबे के चाचा है अजय दुबे, उसके साथ मंत्री यादव की पुरानी जो थोड़ा वैमनस्यता थी, उसके कारण अजय दुबे जो अभी हाल फिलहाल में 5-6 महीने से जेल में था पिछली घटना के कारण, जिसमें उसको चोट भी लगी थी और बाद में अपराध दर्ज करके उसको जेल भी भेजा गया था। उसके लिए वो मंत्री यादव को जिम्मेदार मानता था, और मंत्री यादव को सबक सिखाने के लिए उसने अपने बेटे और भतीजों को बोल के रखा था। उसी तारतम्य में इन लोगों ने ये घटना कारित की है। उस दिन मंत्री यादव को वो भट्टी के पास दारू लेते देखते ही इन लोगों ने तत्काल वो प्लान बनाया और उन चारों ने मिलकर उस घटना को कारित किया, जिसमें अक्षत दुबे ने उसको चाकू से कई बार प्रहार किया। सर कितने फरार हैं अभी तक तो 5 आरोपी हैं, 4 ये जो घटना के समय थे और एक अजय दुबे जिसने पूरा इसके लिए प्लानिंग किया। सर अजय दुबे और जो मृतक है उनका किस तरह का विवाद रहा था? मृतक और अजय दुबे पूर्व में शायद बस स्टैंड पे ठेकेदारी में आपस में एक साथ ही काम करते थे। बाद में उन दोनों का आपस में विवाद हुआ, जिसके कारण कुछ महिलाओं को से संबंधित अपराध अजय दुबे के खिलाफ दर्ज हुए, जिसमें वो करीब 5-6 महीने के आसपास जेल भी रहा है और भी 1 महीने पहले छूट कर आया था। हाँ, काफ़ी लोगों ने पुलिस को काफ़ी घटना के बारे में उन्हीं से बहुत सारी जानकारी मिली है, और उन्हीं से ये आइडेंटिफाई हुआ कि कितने लोग थे वहाँ पे। और क्योंकि मृतक ने चाकू मारने वालों का ही नाम बताया, चंदू दुबे और अक्षत का, बाकी और कौन कौन साथ में तो वहाँ से दुकान से के आसपास वहाँ पे जो लोग मौजूद थे उससे पुलिस को पता चला। एक मास्टरमाइंड अजय दुबे का नाम सामने आया है, किस तरह से धमकी दे रहा था, किस तरह से इनडायरेक्टली वो धमकी दिया था? बेसिकली घटना के बाद हमने जो जांच पड़ताल जारी शुरू की, जो पुलिस में बेसिकली होता है कि उनके सोशल जो मैसेजिंग नेटवर्क ऐप होते हैं उस पर उनकी डिटेल क्या है, तो सभी लोगों के इंस्टा या फेसबुक पे चैट्स और ये सब दिखी, तो उस पर एक तरीके का वो दिख रहा था कि वो लोग थोड़ा सा टारगेटेड या वो कुछ प्रयास कर सकते थे, और उससे संबंधित चैलेंज या धमकियां जैसा कुछ मैसेजेस उसमें पड़े हुए थे, जिसके सहारे ये पता चलने के बहुत आसान हो गया कि किन लोगों ने इस घटना को कारित किया। दुर्ग बेमेतरा टाइम से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।